हेलो एंड वेलकम बैक टू योर ओन यूट्यूब चैनल एच फॉर हिंदी 1 to 1 जहां कोशिश तो यही है कि आपका स्पोकन रिटन और साथ साथ कॉम्प्रिहेंशन इंग्लिश का बेहतर हो पाए। तो वीडियो शुरू करने से पहले हमेशा की तरह आपने क्या करना है, कमेंट बॉक्स में जाना है, लिखना है आई वांट मोर। इसके अलावा मैं आपको एक क्वेश्चन भी दूंगा जिसका आंसर आपने करना है कमेंट बॉक्स में जाकर। वीडियो को करना है लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना है इसे अपने दोस्तों के साथ। ये चारों चीजें आपके लिए फ्री हैं, लेकिन हम जैसे नए क्रिएटर्स को ये काफी इंकरेज करती हैं, तो ये करना मत भूलिएगा। आइए करते हैं शुरुआत। मुझे इस समस्या से निपटना होगा। क्या तुम दबाव में काम करने का सामना कर सकते हो? ये बिल्कुल आपको डिस्टिंक्ट काफी अलग अलग तरह के स्टेटमेंट्स लग रहे होंगे, लेकिन इनको ट्रांसलेट करते हुए आप एक ही फिक्स्ड प्रेपोजिशन के साथ का एक ही वर्ब आप इस्तेमाल करते हैं। आइए सीखते हैं। मुझे समस्या से निपटना होगा। मुझे के लिए आप आई का इस्तेमाल करिए, और निपटना होगा की बात हो रही है, मतलब भविष्य की बात हो रही है। सो आई विल का इस्तेमाल करना पड़ेगा आपको यहाँ पर। और एक सेंस ऑफ कंपल्शन है, आ रहा है कि मेरा अगर मन नहीं भी है तब भी करना पड़ेगा, तो आप यहाँ पर हैव टू का इस्तेमाल कीजिए। आई विल हैव टू, क्या करना पड़ेगा, इस समस्या से निपटना होगा। जब निपटने के लिए आपको कुछ इंग्लिश ना मिल रही है तो आप कह सकते हैं डील विथ। और डील के साथ हमेशा विथ आता है, और इसी वजह से इसे फिक्स्ड प्रेपोजिशन भी कहते हैं। डील के साथ आप टू या फिर फॉर या फिर और कुछ ऐसा आप नहीं कर सकते। आपको हमेशा डील के साथ विथ का ही इस्तेमाल करना होता है, खासतौर पे ऐसे स्टेटमेंट्स में। तो आई हैव टू डील विथ, और इस समस्या के लिए दिस, इसके लिए, और समस्या के लिए प्रॉब्लम। आई हैव टू डील विद दिस प्रॉब्लम, मुझे समस्या से निपटना होगा। क्या तुम दबाव में काम करने का सामना कर सकते हो? अब देखिए, बेशक ये पहले वाले प्रॉब्लम में, पहले वाले स्टेटमेंट में निपटने की बात हो रही थी, अब सामना करने की बात हो रही है, लेकिन यहाँ भी डील विथ का ही इस्तेमाल होगा। कैसे, आइए देखते हैं। तुम सामना कर सकते हो, यू कैन डील, और किस चीज से, विथ। यू कैन डील विथ दबाव में काम करने का, वर्किंग अंडर प्रेशर। ये मैं आपको पहले के वीडियोस में भी बता चुका हूं कि एक सेंटेंस में आपको मल्टीपल वर्ब्स नहीं लगाने हैं। एक मॉडल वर्ब आ गया तो इसके साथ आपको एक ही वर्ब लगाना है, और यहाँ पर हमारा जो वर्ब है वो है डील। तो इसके साथ जब दूसरा वर्ब आया तो आप उसको आईएनजी फॉर्म में लगाइए, वो हो जाता है वर्ब का नाउन फॉर्म, जिसे जेरंड भी बोलते हैं। और इसी वजह से वो किसी और दूसरे वर्ब के साथ कोएग्जिस्ट कर सकता है। तो यहाँ पर आया यू कैन डील विथ वर्किंग अंडर प्रेशर, लेकिन इसका मतलब तो ये हो गया कि तुम दबाव में काम कर सकते हो, या फिर तुम दबाव में काम करने का सामना कर सकते हो। लेकिन सवाल तो ये है कि क्या तुम ऐसा कर सकते हो? तो हमारे पास क्योंकि एक मॉडल वर्ब है, तो हम ये बीच में से जो मॉडल वर्ब था उसको हमने हटा दिया। यू का वाई करा स्मॉल, और फुल स्टॉप के बदले हमने यहाँ पर डाल दिया क्वेश्चन मार्क, और आपका स्टेटमेंट तैयार। कैन यू डील विथ वर्किंग अंडर प्रेशर? क्या तुम दबाव में काम करने का सामना कर सकते हो? कैन यू डील विथ वर्किंग अंडर प्रेशर? वह हर चुनौती का सामना धैर्य से करता है। वह सामना करता है, he deals with, और हर चुनौती का सामना, तो every challenge, challenge चुनौती के लिए, हर के लिए every, so he deals with every challenge, और धैर्य से with patience, patience, ओके। ये पता नहीं स्पेलिंग में शायद मैं गड़बड़ कर रहा हूँ। एनीवेज, ही डील्स विद एवरी चैलेंज विद पेशेंस। अब देखिए, अब में से बहुत सारे लोग बोलेंगे कि यहाँ पर 2 बार विथ आ रहा है, तो आप अगर चाहें तो ये दूसरा वाला जो पार्ट है विथ वाला, उस पूरे को ही हटाकर यहाँ पर लिख सकते हैं धैर्य से के लिए एक एडवर्ब के तौर पे इसका इस्तेमाल कीजिए, और लिखिए पेशेंटली, ATIENTLY, पेशेंटली। तो धैर्य से के लिए आप पेशेंटली का भी, एडवर्ब का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। He deals with every challenge patiently. वह हर चुनौती का सामना धैर्य से करता है। He deals with every challenge patiently. शिक्षक को शरारती बच्चों से निपटना पड़ता है। अब देखिए, एक शिक्षक की बात नहीं हो रही है, ये एक जनरल स्टेटमेंट है, जेनेरिक स्टेटमेंट है, जहां पर आप दुनिया के हर टीचर के बारे में कहीं ना कहीं बात कर रहे हैं। आप यहाँ पर टीचर्स का इस्तेमाल कीजिए, टीचर्स, और करना पड़ता है, तो इस वजह से हैव टू।
और एक रेगुलर फिनोमेनॉन है जिसकी वजह से कि आप इसके साथ हैव टू का ही इस्तेमाल करेंगे। एक एक प्रेजेंट टेंस का ही सेंटेंस जो होगा उसी का इस्तेमाल करेंगे। सो टीचर्स हैव टू। और निपटने के लिए आप कहते हैं डील विथ। और शरारती बच्चों के लिए आप कह सकते हैं नॉटी। और बच्चों के लिए या तो आप किड्स कह दीजिए या फिर आप चिल्ड्रन कह दीजिए, दोनों ही सही है। टीचर्स हैव टू डील विथ नॉटी चिल्ड्रन। बच्चों शिक्षक को शरारती बच्चों से निपटना पड़ता है। टीचर्स हैव टू डील विथ नॉटी चिल्ड्रन। फिर आता है उसने स्थिति को बहुत समझदारी से संभाला। सिंपल पास्ट टेंस का सेंटेंस है उसने संभाला। ही डेल्ट विथ स्थिति को, द सिचुएशन, समझदारी से। क्या कहेंगे इस इंग्लिश में? वेल इसकी इंग्लिश तो आपने सोचनी है और डालना है उसे कमेंट सेक्शन में। सो उसने स्थिति को बहुत समझदारी से संभाला, इसका जो भी ट्रांसलेशन होगा वो डालिए कमेंट में। जाते जाते वीडियो को करना है लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, ये बहुत जरूरी है, जरूर कीजिएगा। शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ भी। और मिलते हैं जल्दी।